हैदर ने तो पूरा सनातनी धर्म अपना लिया है। तुलसी की पूजा, माता जी की पूजा, भोलेनाथ की पूजा, जय श्री राम के नारे, स्वतंत्रता दिवस पर भारत माता जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद सब बोल रही है। तो कैसे आतंकवादी हर कला अपनाते हैं कि किस तरीके से वो भारत पर आक्रमण कर सके। आज वही हमारे देश के साथ होगा और घटित होगा। ये आतंकवादी जासूस है। कुछ भी नहीं होगा उससे। बिल्कुल सही कहा अभी एक लड़के ने कि 2024 तक सीमा को इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद उसे बाइज्जत सरहद पार भेजा जाएगा। ये सीमा इनके लिए मुद्दा बन चुकी है। इनके लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा था ही था, और वो लड़की चूंकि मुसलमान है, अब ये 2024 तक सीमा को इसी तरीके से मुद्दे की तरीके से चलाते रहेंगे। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बगैर इंफॉर्मेशन दिए पाकिस्तान में लैंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और नवाज शरीफ की अम्मा को मलियाबादी आम लेके जा रहे हैं, साल लेके जा रहे हैं। ये तो 2019 का ये मुद्दा बन रहा था, लेकिन किसी कारण इसको डिले कर दिया गया। 2024 में ये मुद्दा बनाया जा रहा है। ये सीमा भारती है, ये सीमा हैदर है कौन? ये है कौन? वो तो भैया देश की भाभी बन चुकी है, देश की बहू बन चुकी है, और यहाँ तक वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को रक्षाबंधन भी भेज दिया है। अब तो वो बहन भी बनने वाली है। हम घोटाला हो रहा है। अभी आप राजधानी में नगर निगम में जाके देखिए, अरबों रुपया का घोटाला हुआ है। ये लेटेस्ट कल की न्यूज चल भी रहा है। जब राजधानी कर्मचारी जैसे ये नगर निगम में घोटाला कर ले रहे हैं, तो आप बताइए कहाँ घोटाला? सीमा अंजू पे मत भटकाइए। देश के जनता के लिए विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा घोटाला 1947 से लेकर 2023 तक सबसे ज्यादा घोटाला भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गरीबों को जितना खून के पसीना का टैक्स के पैसा, हम नहीं मानते सीमा हैदर को भाभी। क्या हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी थी क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी की ये मनगढ़ंत कहानी है, और ये प्लानिंग के तहत सीमा हैदर को लाया गया। 4 पासपोर्ट उसके वहां से बरामद हुआ है, लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये नंगा नाच हो रहा है क्या है? देश जनता जान चुकी है, सब जान चुके हैं। एजेंट बन के आए, एजेंट बन के काम कर रही है। क्या देश में और नेता नहीं है क्या? सिर्फ तारीफ भारतीय जनता पार्टी की क्यों हो रही है? और सीमा हैदर है क्या? ये मुद्दा बनाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि आज हमारा चंद्रयान लैंडिंग करने वाला है कुछ ही देर में, और उसके लिए पूरे देश का निगाह टिका हुआ है, यहाँ तक विदेशों का भी। तो सबसे पहले मैं अपने देश के उन वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और साथ ही आपको बता दें कि आज का हमारा मुद्दा है कि रक्षाबंधन जिस तरह से नजदीक आ रहा है, उस तरह से देश में रक्षाबंधन के लिए भाई को बहन राखी बांधने के लिए तैयार हो रही हैं। तो वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज जी को, और साथ ही आरएस के प्रमुखों भागवत पांडे को जो है राखी सीमा हैदर भिजवा रही हैं। और वो सीमा हैदर जो आजकल काफी चर्चाओं में है, पाकिस्तान से आई हैं, और अब उनका ये नया एजेंडा आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री को हम राखी भेजेंगे, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को राखी भेजेंगे, तो उससे क्या कुछ हमें खास लाभ मिलेगा या फायदा या नागरिकता उनको मिल जाएगी या नहीं। लेकिन अभी तक जो लोग उनको भाभी कह रहे थे, अब वो लोगों की बहन भी बनने लगी हैं हमारे हिंदुस्तान में। तो इसी मुद्दाओं पे आज हम चर्चा करेंगे और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये राखी भेजने के पीछे क्या कारण है। क्या नाम है सर आपका? विनोद राय हमारा नाम है सर। वो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है, अब तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को, भागवत जो प्रमुखों हैं उनको, सबको जो है राखियां भेज रही हैं। देखिए साहब, राजनीति का चैप्टर अलग होता है। हम राजनीति के पैरे पर समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर सीमा हैदर ने, अगर वर्तमान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इनके कैबिनेट के मंत्रियों को उन्होंने राखी भेजा है, तो दोनों को मेरा मुबारकबाद है। बनवाने वाले को भी मुबारकबाद है, अब बांधने वाले को भी मुबारकबाद है। इस पे मैं कोई प्रतिक्रिया दे करके किसी भी स्त्री, अपनी बहन की, अपनी बेटी की, मैं उसके मान सम्मान और उसके जो व्यवस्था में जो उसको अधिकार प्राप्त है उस पे हमला नहीं करूंगा।
अब रह गया सवाल कि रक्षा बंधन, वो रक्षा बंधन पार्वती ने नारायण को रक्षा बांधा था। यहां पाक से उस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। अब उस रक्षा बंधन अगर सीमा हैदर जी ने अगर भाई मान करके मोदी जी को राखी भेजा है और भाजपा के तमाम नेताओं को भेजा है, तो ये अच्छी बात है। ये मेरी परंपरा है, भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है और मैं अपने परंपरा पर पुनः गर्व महसूस करता हूं और अपने परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं उस बहन और इन भाइयों को बधाई देता हूं। और साथ ही मेरा सवाल भी है कि रक्षा बंधवाने वाला व्यक्ति कम से कम उम्मीद करते हैं कि वो अपने बहन के सपने को, अपने बहन के मान सम्मान को, अपने बहन के भविष्य के निर्माण में एक अलग अनोखा सपना पूरा करेगा और सीमा हैदर के लिए सामान्य रूप से जो आवश्यक कार्रवाई हो, उसके रहन सहन के लिए, उसको खाने पीने के लिए, उसको व्यवस्था के लिए ये पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं मोदी सरकार को और सीमा हैदर जी को भी कि कम से कम भाई और बहन एक दूसरे को जो बनाने के मध्य जो एक मार्मिक लकीर है, ये बहुत पाक लकीर है और इस पाक लकीर के प्रति जो आपका शपथ पत्र है ये अछूट होना चाहिए। ऐसा न हो कि हम ये लकीर जो है हमारे कहीं आने वाला कल में भारत की अखंडता को प्रभावित कर दे, भारत की एकता को प्रभावित कर दे, भारत में समाजवाद को प्रभावित कर दे। ये भी मेरा सीमा हैदर से गुजारिश भी है। लेकिन जो लोग विरोध करते आए हैं सीमा हैदर का, तो इस पे भी तो विरोध करेंगे कि उसको आतंकी संगठन के लोगों ने ये सब सिखा पढ़ा के बताया होगा, या उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा होगा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को राखी भिजवाइए। ये मैं आपको बता दूं कि जितने लोग आतंकवाद की बात करते हैं, ये आतंकवाद का ए से लेकर जेड तक अगर एक अक्षर पर मैं कह दूं कि आतंकवाद है क्या, आतंकवाद का शक्ल है क्या, आतंकवाद का कार्य योजना है क्या, ये किसी को पता नहीं। ये मेरी स्वतंत्रता है भारत में कहने का कि हम जिसे चाहेंगे उसे आतंकवादी का लाइसेंस बांट देंगे। इससे ये कोई गंभीर इशू नहीं है। इशू बस गंभीर ये है कि जो पैरा आतंकवाद से लिया जा रहा है, ये पैरा में कहीं पर निगाह है और कहीं पर निशाना है। ये मेरे जैसा आदमी का मानना है और लोगों से आप डिबेट कर लीजिए। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई, शायद आपने भी सुना होगा, बहुचर्चित हैं और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए रक्षाबंधन भेज रही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनकी बहनें नहीं मांगी थी उस मांग को मैं उनसे मांगना चाहती हूँ। क्या सीमा हैदर? ऐसा है, ये सत्ता का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। अगर वहां से महिला आ रही है तो उससे आप रक्षाबंधन बंधवा रहे हो और जेंट्स आ रहा तो उसको आतंकवादी बता रहे हो। बिना किसी सुरक्षा के और जांच के वो आकर के पहुंच गई तुम्हारे इंडिया में और उसके बाद आप उसको अपनी बहन मान रहे हो, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं बुला करके यहाँ नागरिक बना लेते हो सबको? अभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बहन नहीं माने हैं, भाई तो वो मान रही है, सीमा हैदर ने भेजा है। उसको उसी दिन ही गलत हुआ है जबकि इनकी सुरक्षा में चूक हुई है। हम तो उसी दिन दोष देते हैं कि जब ये इंडिया में उसको घुसा लिए और 4 महीने तक किसी को पता नहीं चला और जब कोर्ट में जा करके वो निकाह करने लगी तब इनको पता चला कि तो पाकिस्तानी आधार कार्ड दिखा रही है। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्य है हमारे भारत का कि हम कह रहे हैं ऐसे भारत से जेंट्स को बुला करके आतंकवादी, उनको आतंकवादी आप मानते हो और महिला आ गई, हो सकता है वो जासूस हो इंडिया का। कल को अगर किसी प्रकार की घटना घटेगी तो क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार होंगे?
इसी सब कारणों से राखी बांध रही है कि जो है कहीं से हमको रिलीफ मिले, ताकि मैं जब प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को राखी दूंगी, बांधूंगी, तो कहीं ना कहीं से हमारे फेवर में वो लोग काम करेंगे और हमें नागरिकता दे देंगे। आतंकवादी पाकिस्तानी जासूस अपना छल बल कर सब कुछ नाटक ड्रामेबाजी करेंगे वो, और इसी में हमारी सरकार जो है फेल होगी और हमारे देश में घटना घटित होगा। 100% है। मतलब आप समर्थन नहीं करते हैं? बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं इस बात का। क्या कहेंगे आप? जब बड़े भाई हम कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं देश के चारों कोने चौकीदार मेरा अलर्ट है, चौकीदार मतलब समझी गए होंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो कैसे सीमा हैदर जी बिना पासपोर्ट के 4 बच्चों लेके आ गई? 4 बच्चों लेके आ गई, लेकिन उसको बहू माना जा रहा है, उसको भाभी माना जा रहा है। अगर उसके खिलाफ कोई थोड़ा सा कमेंट कर देता है तो उसके घर पे नोटिस आ जाती है। अगर कोई लप्पू बोल दे, कोई झींगुर बोल दे, कोई दुबला पतला सचिन बोल दे तो नोटिस भी आ जाती है। तो हमारे ही देश के लोग समर्थन भी कर रहे हैं, हमारे ही देश के लोग विरोध भी कर रहे हैं। सर आपका देश के समर्थन तो कर ही रहे हैं, मैं भी उनका समर्थन कर रहा हूँ, भाभी हैं, लेकिन अंजू भी गई हैं तो क्या हो गए? वो भी तो तुम्हारे हिंदुस्तान का जीजा बन गया, बना कि नहीं बना? ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं जवाब देते हैं? जब तुम एक कहते हो वो भी तो तुम्हारा जीजा बन गया कि नहीं बना? तो इसलिए भैया आपके चैनल पे ये गोदी मीडिया है, सिर्फ अंजू सीमा पे न भटकाइए आप लोग के चैनल के द्वारा अरे भैया क्यों ना भटकाया जाए, क्योंकि ये अभी तक उसको बहू माना जा रहा था, भाभी माना जा रहा था। अब तो देश के प्रधानमंत्री को राखी भेज दी, मुख्यमंत्री को भेज दी, तब तो बहन भी हो गई। भैया भारतीय जनता पार्टी के चाल है मुद्दा को भटकाने के लिए, मणिपुर का मुद्दा भटकाने के लिए। एक जिस दिन सीमा हैदर आई है उसी दिन एक बेचारा हमारे देवरिया के फौजी कैंप पे आग लग गई थी, सबको बचाने के लिए अपना वो शहीद हो गया। कोई गोदी मीडिया उनके लिए नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया? ये सिर्फ जनता को भटकाने के लिए बार बार आप लोग गोदी मीडिया सीमा हैदर को दिखाते हैं। आप लोग महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, घोटाले पे बात करिए। इस पे आपके द्वारा चैनल पे मैं यही आपको बार बार कहना चाहता हूँ, इस मुद्दा उठाइए मेरे बड़े भाई। सीमा हैदर और अंजू के मुद्दे को भी लेकर के लोग कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन, तो देश का मामला वो भी तो है, देश की। भैया यही चीज अगर कोई, मैं आपके चैनल के द्वारा, मेरी बात भले कड़वी लगती हो, अगर यही चीज भारतीय जनता पार्टी के कोई मुसलमान भाई के घर आती तो एक चैनल के द्वारा कह रहा हूं, उसके अभी तुरंत बुलडोजर चल गया था, ईडी भी बैठ गई थी, सीबीआई बैठ गई थी, उसको आतंकवाद के धारा भी लगा देते, उसका जितने रिश्तेदार पूरे ऑल इंडिया में होते पूरे सब अब तक जेल में हो गए होते। मतलब आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? रक्षाबंधन वो बांध रही है, उसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। भाई उसका समर्थन नहीं कर रहे। जब हमें अगर हमारे देश के वो खतरनाक पाकिस्तान है तो हम उसका समर्थन नहीं कर रहे, उसका ब्लड भी नहीं समर्थन कर रहे हैं बड़े भाई। हम कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में केंद्र सरकार कांग्रेस की होती तो आज यही भाजपा वाले नंगा नाच नाचते, बोलते ये देखो पाकिस्तान से इनका साठगांठ है और ये लाए हुए हैं और हमारे देश पे अतिक्रमण करवाना चाहते हैं। आज भाजपा सरकार है तो उसको बहन बना रहे, भाभी बना रहे, बीबी बना रहे, क्या मतलब है ये? यार देश हित में बात करिए ना, मतलब देश लूटते रहे और उसके बाद जो है आप कहते रहो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी कांग्रेस की सरकार होती, यहाँ सपक सरकार होती तो आप यही कहते कि ये बुला करके हमारा देश में आक्रमण करवाना चाहते हैं। आज भाजपा सरकार है तो बीबी बना रहे हो, बहन बना रहे हो, दीदी बना रहे हो। लेकिन सीमा हैदर ने तो पूरा सनातनी धर्म अपना लिया है, तुलसी की पूजा, माता जी की पूजा, भोलेनाथ की पूजा, जय श्री राम के नारे, स्वतंत्रता दिवस पर भारत माता जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद सब बोल रही है। तो कैसे आतंकवादी हर कला अपनाते हैं कि किस तरीके से वो भारत पर आक्रमण कर सके। आज वही हमारे देश के साथ होगा और घटित होगा। ये आतंकवादी जासूस है, मैं कह रहा हूँ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मैटर पे? के आप भी बोल दीजिए। घोटाले पे बात करेंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बगैर इंफॉर्मेशन दिए पाकिस्तान में लैंडिंग कर रहे हैं,
ठीक है, और नवाज शरीफ की अम्मा को मलियाबादी आम लेके जा रहे हैं, साल लेके जा रहे हैं। ये तो 2019 का ये मुद्दा बन रहा था, लेकिन किसी कारण इसको डिले कर दिया गया। 2024 में ये मुद्दा बनाया जा रहा है। ये सीमा भारती है, ये सीमा हैदर है कौन? ये है कौन? वो तो भैया देश की भाभी बन चुकी है, देश की बहू बन चुकी है, और यहाँ तक वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को रक्षाबंधन भी भेज दी है, अब तो वो बहन भी बनने वाली है। हम नहीं मानते भाभी, हम नहीं मानते सीमा हैदर को भाभी। क्या हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी थी क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी की ये मनगढ़ंत कहानी है, और ये प्लानिंग के तहत सीमा हैदर को लाया गया। 4 पासपोर्ट उसके वहां से बरामद हुआ है, लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये नंगा नाच हो रहा है क्या है? देश जनता जान चुकी है, सब जान चुके हैं। एजेंट बन के आए, एजेंट बन के काम कर रही है। क्या देश में और नेता नहीं है क्या? सिर्फ तारीफ भारतीय जनता पार्टी की क्यों हो रही है? और सीमा हैदर है क्या? ये मुद्दा बनाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। पाकिस्तान वाले तो कहते हैं कि वो यहाँ की एजेंट है, आप लोग कहते हो कि वो पाकिस्तान की एजेंट है। उसका आने वाले समय में क्या होगा? वो ना पाकिस्तान जा पाएगी ना हिंदुस्तान, फिर वो जाएगी तो कहाँ जाएगी? ये कहीं की नहीं हो पाएंगी सीमा हैदर। 2024 का चुनाव खत्म, ये भी खत्म। सर भैया आप घोटाले की कुछ बात कर रहे थे, कह रहे थे इन सब मुद्दाओं को ना भड़काइए। घोटाला कहाँ घोटाला हो रहा है? अभी आप राजधानी में नगर निगम में जाके देखिए, अरबों रुपया का घोटाला हुआ है। ये लेटेस्ट कल की न्यूज चल भी रहा है। जब राजधानी कर्मचारी जैसे ये नगर निगम में घोटाला कर ले रहे हैं, तो आप बताइए कहाँ घोटाला? सीमा अंजू पे मत भटकाइए। देश के जनता के लिए विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा घोटाला 1947 से लेकर 2023 तक सबसे ज्यादा घोटाला भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गरीबों को जितना खून के पसीना का टैक्स के पैसा सब भरपाई उनसे कर लेंगे। और रही बात सीमा हैदर के, तो सीमा हैदर से मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे बड़ी बहन या छोटी बहन जो भी हमारे हिंदुस्तान के आपको मान सम्मान दे रहे हैं, उसको आप बरकरार रखिए। राखी भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप राखी भेजिए, आपका संबंध बहुत बढ़िया बना रहेगा। लेकिन इस पे राजनीति करने के लिए कोशिश न करना। ये हमारे देश की जनता बुखार फेंकेगी, आपको मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूँ। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपने भी देखा होगा कि जब से भारत में सीमा हैदर आई अनलीगल तरीके से, तब से चर्चाएं बनी हुई है। अगर कोई उस पर कमेंट करता है तो उसको नोटिस भी भेजा जाता है। और अब सीमा हैदर का एक नया कारनामा निकल के सामने आया है कि रक्षाबंधन आने वाला है, और इस रक्षाबंधन में देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने राखी भेजा है, भाई बना ली हैं। तो अब तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? भाई देश के प्रधानमंत्री ने भी कुछ ही दिन पहले कहा है कि हर बीजेपी कार्यकर्ता मुसलमान बहनों को जाके राखी बांधे रक्षाबंधन वाले दिन। एक तरफ तो आप रक्षाबंधन की बात करते हो, हैं, उस तागे को, उस पवित्र रिश्ते की बात करते हो, और दूसरी तरफ वो बहनें अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाएंगी सिर्फ इसलिए कि उनके पति या उनके भाई या उनके बेटे गोलियों से भून दिया जाए मुसलमान के नाम से, ऐसा तो शर्मनाक बयान प्रधानमंत्री दे सकता है। अब रही बात सीमा हैदर की बात की कि सीमा हैदर ने उन दोनों को राखी भेजी है, तो उन्हें तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि अगर वो कबूलते हैं इस चीज को, तो क्या वो ये साबित करेंगे, ये बताएंगे कि अगर बाबा और मोदी ये कबूल करते हैं उनकी राखी, तो क्या मुसलमान युवाओं की या बूढ़ों की या जवानों की उनकी सुरक्षा भी की जाएगी, या सिर्फ रक्षाबंधन का एक बहाना लेकर कि हम भाई बहन बना रहे हैं और हम हत्याओं पे हत्याएं किए जा रहे हैं, मुसलमानों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो ये भी तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा ना। राखी बांधने से थोड़ी कुछ हो जाता, और पवित्र रिश्ते को भी तो समझना पड़ेगा देश को। अगर सीमा हैदर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बहन मान लेते हैं, तो आने वाला समय कैसा होने वाला है? डेफिनेटली कुछ भी नहीं होगा उससे। बिल्कुल सही कहा अभी एक लड़के ने कि 2024 तक
सीमा को इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद उसे बाइज्जत सरहद पार भेजा जाएगा। ये सीमा इनके लिए मुद्दा बन चुकी है, इनके लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा था ही था, और वो लड़की चूंकि मुसलमान है, अब ये 2024 तक सीमा को इसी तरीके से मुद्दे की तरीके से चलाते रहेंगे। क्या कहेंगे आप? सीमा हैदर प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को राखी भेजी है रक्षाबंधन में। देखिए, ये तो पब्लिकली जो है वोट की राजनीति से प्रेरित है। हमको लगता है कि बीजेपी के लोगों द्वारा प्रायोजित है। क्या इससे पहले प्रधानमंत्री भारत के 8 साल प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने मुसलमान बहनों से राखी बंधवाने की बात तो नहीं की थी, मुसलमानों के बहनों का इस्तकबाल नहीं किया था। जो बिल्किस बानो है वो भी तो एक मुस्लिम बहन थी, उसके बच्चे को मार दिया, उसके साथ बलात्कार हो गया, इसका कौन जिम्मेदार है? मोदी जी को आज याद रहा है सीमा हैदर को उनको ला करके। मोदी जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राखी बंधवाने नहीं गए हैं, वो भेज रही हैं, डाक द्वारा भेज रही हैं, चिट्ठी द्वारा भेज रही हैं, और वो बता रही हैं कि हमारे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, मैं उनको भाई मान रही हूँ, मैं उनको राखी बांधूंगी और उनसे मैं जो चीज मांगूंगी जो उनकी बहनों ने कभी नहीं मांगी। तो ये मैंने बताया ना, स्टेटमेंट है। अगर योगी जी और प्रधानमंत्री जी स्वयं अगर जाके राखी बंधवाएंगे अगले उसको, तो ये तय हो जाएगा कि ये पब्लिकली स्टेटमेंट है, वो स्टंट है, ये केवल मुसलमानों का वोट प्राप्त करने के लिए सीमा हैदर को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे पहले तमाम मुसलमान औरतों के साथ में वो हुआ, बलात्कार हुए, तमाम चीजें हुई, और मोदी जी के राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए भी तो उस पर क्यों नहीं किया मोदी जी ने? ये केवल कहने की बातें हैं। और रही बात राखी की, राखी एक पवित्र बंधन है। पद्मावती जी ने, महारानी पद्मावती ने राखी भेजी थी हुमायूं को, और हुमायूं ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ मुकदमा उनका कत्ले आम किया था और पूरा साथ दिया था। तो ये अलग है हुमायूं का। अरे यार चुप रहो तुम, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। हाँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ बोलने दो बस, आप अपना पढ़ाना इतिहास बाद में। जो हुमायूं ने आकर के पूरी मदद की थी रानी पद्मावती की, ये बहुत अच्छे नियम है। लेकिन केवल राखी भेजा नहीं जाता, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, उसके लिए वो ऑफर भेज सकती थी। और मोदी जी 31 तारीख को आके बंधवावा, योगी जी बंधवावे, तब मैं मानूंगी उनके रक्षाबंधन का कोई मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? इनसे यूँ पूछो पहले। क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत अली, ये बताइए कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई और यहाँ देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राखी भेज रही है, राखी बांधने के लिए। अब वो भाई बना ली। अभी तक तो सीमा हैदर को लोग भाभी कह रहे थे, बहू मान रहे थे, अब वो जो है देश की बहन भी बनने जा रही है। अरे तो बड़ी बात क्या है यार, जब जोशी मुरली मनोहर जी के बहन मायावती जी ने राखी बांधी थी, तो एक सीमा हैदर मतलब जो है यहाँ की मेहमान है, और जो है भाई अपना उसने प्रधानमंत्री को बनाया है, नागरिकता के लिए उसने गुहार लगाई है। ये क्यों नहीं आप लोग कहते हो कि सऊदिया की रास्ता विदेशों की मुसलमानी कंटिन्यू हुकूमत की अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत है खुलवाई हुई है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले से जो है पाकिस्तान का इंडिया का तालमेल कर रहे थे। अगर सीमा हैदर कर रही हैं तो एक भाईचारा पैदा हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन लोग तो ये भी बता रहे हैं कि कोई चाल है, या तो राजनीति का चाल है या फिर जो है कहीं ना कहीं से ये एक साजिश है। कोई चाल नहीं है। भाई बंदगी का, अगर भाई बहन का रिश्ता बना रहा है दुनिया में, तो कोई चाल नहीं है, सब बढ़िया है। या मान लीजिए जो हो रहा है देश के लिए अच्छा हो रहा है, और भाई बंदगी चल रही है, भाईचारा बन रहा है, और जो है नफरत दूर हो रही है। तो आपने देखा कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के दारुल सफा पे थे, और यहाँ पर हम आज चर्चा कर रहे थे सीमा हैदर को लेकर के, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राखी बांधने के लिए राखी भेजी हुई हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज हमारी पूरे देश की नहीं पूरे दुनिया की नज़र हमारे चंद्रयान 3 पे टिकी हुई है। चंद्रयान लैंडिंग करने वाली है, और क्या कुछ होने वाला है आप बने रहेंगे हमारे साथ। लैंडिंग हो भी चुकी है ऐसा सूचना मिल रहा है। बाकी आप लोग को इस खबर पे क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय